हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एक डिमांड आ रही थी कि सर अगर हम 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पूरा हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। जैसे अभी हम अक्टूबर में खड़े हैं ना, अक्टूबर 2023 से लेकर 2025 तक किस तरह से कैसे कैसे कौन से सब्जेक्ट्स को अप्रोच करें ताकि जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे उस टाइम के ऊपर तो हम ये रियलाइज कर पाए कि हाँ, हमने अपने टाइम का एफिशिएंट यूज किया। देखो, तैयारी सारी करते हैं पर कहीं ना कहीं टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन होना और एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से पढ़ना, यही चीजें डिटरमिन करती हैं कि आप कितना बाकियों से बेहतर कर पाओगे। तो आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 के लिए आप क्या तैयारी कर सकते हो, क्या आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। राइट। देखो, पहले हमें ना अपने टारगेट को समझना होगा। हमारा टारगेट कब है? 2025। अब 2025 का जो प्रीलिम्स होगा वो मई या जून 2025 में होगा एंड कहीं ना कहीं जो आपका मेंस होगा वो होगा आपका सितंबर के आसपास। अब आप एक बात नोटिस करो, प्रीलिम्स से मेंस में जाने के अंदर लगभग हमें 100 दिन के आसपास का टाइम मिलता है। लगभग हम 3 महीने मान के चलते हैं। देखो, इतने कम टाइम के अंदर ना आप पूरा मेंस की तैयारी तो कर नहीं सकते। तो एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, हमें अभी से लेकर जब 2025 में हमें टाइम पे देना है, हमें प्री और मेंस दोनों की एक तरह से इंटीग्रेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। समझे इस बात को? हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अगले 1.5 साल तक आराम से प्रीलिम्स करता रहूंगा, फिर ये जो आखिरी 3 महीने होंगे इनमें मैं मेंस का पढ़ लूंगा। ये स्ट्रेटजी अपने आप में काफी खराब हो सकती है क्योंकि उतने कम टाइम के अंदर आप नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल होती है ऐसा कवर करना। करने वाले कुछ लोग करते हैं बट वो मजबूरी होती है। पर यहाँ पर तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो यहाँ पर अब आपको तैयारी करनी है तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, प्रीलिम्स को भी और मेंस को भी। एंड इवन अगर आप पिछले 2-3 साल का पेपर देखो, आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो वो आपको मेंस के अंदर हेल्प कर जाती हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी चीजें आप मेंस के लिए पढ़ते हो वो आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प कर जाती हैं। तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड स्टडी आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने एग्जाम को अच्छे से समझ पाओ। थोड़ा सा ना मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस तरह के यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखो, सब्जेक्ट्स ना आप 2-3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। एक तो जो ऑप्शनल हो गया, उसकी तो हम अलग से बात करेंगे कभी। ठीक है। एक आपका जैसे सी सेट हो गया, ये जानते होंगे कि आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह आता है इसके अंदर। ये जो सब्जेक्ट है जैसे ऑप्शनल हो गया, ये सिर्फ आता है आपके मेंस के अंदर, है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में ऑप्शनल। और सी सेट आता है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स के अंदर। पर इसके अलावा ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से कुछ सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह, वो आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे और कुछ मेंस में भी आएंगे। पर उनके अलावा ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही आएंगे। और मैंने आपके लिए ना ये लिस्ट ऑलरेडी रेडी कर रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना इन दोनों को छोड़ दो, इनका मैं बताऊंगा क्यों यहाँ पे लिखा है, बट बाकी सब्जेक्ट्स आप एक बार नोटिस करो। जैसे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, आपका आईआर हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सारी चीजें आपको दोनों के लिए पढ़नी पड़ेंगी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सी सेट एक ऐसा कंपोनेंट है जो सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, ठीक है, तो इसको अलग से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ पे देने ही देने हैं, राइट। और साथ में अगर मैं बात करता हूँ मेंस की, जो सिर्फ सब्जेक्ट सिर्फ मेंस में आते हैं, ये प्रीलिम्स में नहीं आते। जैसे ऑप्शन आपका सिर्फ मेंस में आएगा, इंडियन सोसाइटी आपकी सिर्फ मेंस में आएगी जीएस पेपर 1 के अंदर, एथिक्स आपका जीएस पेपर 4 होता है। उसी तरह से ये बाकी और सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ आपके मेंस में हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा कैटेगराइजेशन से ना एक आइडिया लगता रहता है कि हाँ यार, मैं सिलेबस के हिसाब से पढ़ भी रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना हमें अपने तैयारी को भी उस हिसाब से अलाइन करना ही करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया रखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे सिर्फ प्रीलिम्स में आएंगे और कौन से मेंस में आएंगे। और जैसा मैंने आपको टारगेट बताया था ना, तो आपको एक्चुअली नोटिस करो, आखिरी के 2-3 महीने ना आपको पूरी तरह से देने हैं किस चीज को, अपने टेस्ट वगैरह को देने हैं। टेस्ट हो गया, उनकी रिवीजन हो गया, ये सारी चीजें। तो जो भी मैं प्लान बताऊंगा ना, ये आपका मार्च के मिड तक खत्म हो जाएगा, 2025 के मिड तक। ठीक है, तो प्लानिंग पूरी उस हिसाब से हम करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ने मतलब प्लान की तरफ बढ़ेंगे अभी, बट उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था सर कोई कोर्स आ रहा है नया? आंसर इज यस। एक्चुअल में क्या है ना कि हमारी टीम की तरफ से 2025 के लिए एक फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट किया है। ठीक है, ये स्टार्ट होगा कब से? 25 अक्टूबर से होगा। ये कोर्स दोनों तरह से अवेलेबल है, चाहे आप चाहो तो ऑफलाइन में कर सकते हो, हाइब्रिड मोड भी यहाँ पे अवेलेबल है जहां पे डायरेक्टली आपको जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो डायरेक्टली उसी टाइम के आपको मिलता रहेगा। तो सीटीआर मॉडल के थ्रू ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, क्लास टेस्ट रिवीजन प्रॉपर तरह से यहाँ पे होती रहेगी। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं नीचे ना कमेंट्स के अंदर एक लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा, वहां पर आप फॉर्म फिल कर देना। हमारी टीम आपको फर्दर और डिटेल्स आपको इसके रिगार्डिंग बता देगी। पर यहाँ पर सारी चीजें इंक्लूडेड है, आपकी जीएस हो गया, आपका सी सेट, आपके ऑप्शनल टेस्ट सीरीज,
सारे रेलेवेंट फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और 3 साल तक की आपको इसको वैलिडिटी भी इसके अंदर मिल जाएगी। तो कमेंट्स में आपको लिए ये पिन कर दूँ, आप डेफिनेटली हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने थोड़े प्लान की तरफ कि कैसे बनाना है। देखो, जब आप प्लान बनाओगे तो एक तो आपका सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है, जो आप कंटिन्यूसली उसको गो थ्रू करते रहोगे। इसके अलावा साथ में आपको करंट अफेयर्स और तीसरी एक और चीज ऑप्शनल, ये जरूर आपको साथ में रखना है। इसमें आप सी साइड भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कॉम्पोनेंट्स आपके अलग से चलते रहेंगे, ठीक है ना, ये सेपरेट है। पर बाकी जो सब्जेक्ट्स कैसे गो थ्रू कर रहे हैं उनका एक प्लान बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि आप स्टार्ट करते हो, मान लो आप स्टार्ट करते हो एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। अब एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए ना लगभग अप्रोक्सीमेटली आप 45 आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये मैं ना एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। पर लेट्स से आप जैसे मान लो आप 25 अक्टूबर से स्टार्ट करते हो, तो अगर आप 25 अक्टूबर से इसको स्टार्ट कर रहे हो इस बार के 2023 से, तो लगभग 45 आवर्स अगर मैं मान के चल रहा हूँ आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली 15 दिन यानी कि 11 नवंबर के आसपास आपका ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। एक बार आपने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, फिर लॉजिकली बेटर क्या बनता है, आप मेडिवल हिस्ट्री की तरफ चलो। मेडिवल हिस्ट्री में भी लगभग सिमिलर टाइम ही लगेगा, 45 घंटे के आसपास ही। अब देखो 11 नवंबर को लेट से आपने ये कंप्लीट किया, फिर उसके अगले दिन यानी कि 12 नवंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो मेडिवल हिस्ट्री। ये भी लगभग 15 दिन चलेगा, ठीक है ना। तो आप दिसंबर के स्टार्टिंग तक या फिर 30 नवंबर के आसपास इसको मान सकते हो। एक बार ये कंप्लीट होता है, इसके साथ ना आपको आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर भी काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर, लगभग ये भी 45 आवर्स के आसपास का ही रहता है, ठीक है। 15 दिन आप इसको भी यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो। तो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के आसपास तक का आप यहाँ पे टाइम इसको दे सकते हो। पर यहाँ से सब्जेक्ट होते हैं थोड़े बड़े, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में काफी एक लंबा सब्जेक्ट है, काफी टाइम लगता है, काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो 120 से 130 घंटे रफली यहाँ पे हमें इसको डेडिकेट करने होते हैं। तो अगर लेट से थोड़ा बीच में ब्रेक वगैरह भी मान लेता हूँ आपके, ठीक है ना, न्यू ईयर की कुछ आपकी छोटी मोटी ब्रेक भी हो सकती है, तो अगर आप 16 दिसंबर से आप इसको स्टार्ट करोगे ना, तो कम से कम 1 महीना तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। तो नियरली हम इसको 31 जनवरी तक मान लेते हैं। ऐसा क्यों माना, क्योंकि देखो बीच में ना यहाँ पे थोड़ा ये वो टाइम होता है जब थोड़ी ब्रेक आ जाती है, थोड़ा कुछ आपके हो सकता है पीछे के बैकलॉग्स भी हों, आप उन बैकलॉग्स को अपने यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे गो थ्रू करोगे। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी। हर साल 16-17 क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो ये अगर आप स्टार्ट करते हो, लेट से आप 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हो, तो लगभग ये आपके ना 150 घंटे का सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। रफ एस्टिमेट है, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लेट से आप 1 फरवरी से इसको स्टार्ट करो, तो आपको 2 महीने तो इसको देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 31 मार्च तक आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। चिंता मत करो, सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे 1.5 साल के अंदर, ये मेरी गारंटी है। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया, फिर आप आ सकते हो अपने इंडियन पॉलिटी की तरफ। मैंने बताया था ना, इंडियन पॉलिटी दोनों में आता है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, तो पढ़ाई भी हमारी उसी तरह से होनी चाहिए। तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली आप 140 to 150 आवर्स के अराउंड दे सकते हो। देखो ये सब्जेक्ट्स में इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ, आप नोटिस करना, यहाँ से भी बहुत टॉपिक्स आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पॉलिटी भी अगर आपने दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से करे ना, तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें अच्छे मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। तो इस वजह से आपने जहां तक 31 मार्च तक कंप्लीट कर लिया था, तो आप 1 अप्रैल से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हो। एंड नियरली आप इसको भी 2 महीने दे सकते हो, 31 मई तक आपके इंडियन पॉलिटी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया, फिर अगला हमारा जो बड़ा सब्जेक्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। दिस टेक्स अराउंड 130 to 140 आवर्स, ठीक है। बड़े सब्जेक्ट्स हैं इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें, यहाँ पर भी टाइम देना जरूरी है। एंड अगर आप लेट से इसको आपको 1 जून से स्टार्ट करते हो ना, तो नियरली आप मान के चल सकते हो कि 2 महीने यानी कि 31 जुलाई तक आप कहीं ना कहीं इसको कंप्लीट कर पाओगे। अब देखो काफी हद तक हमारा सिलेबस यहाँ तक हो चुका है। अब हम उठाएंगे थोड़े और सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एथिक्स। बहुत सारे बच्चे ना एथिक्स को निगलेक्ट कर देते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है। आप पिछले साल के टॉपर्स के मार्क्स देख लो, एथिक्स के अंदर बहुत अच्छे आए होंगे, कहीं ना कहीं उससे एक एडवांटेज मिलता है। तो एथिक्स भी अपने आप में नियरली 100 आवर्स का एक सब्जेक्ट आप मान सकते हो। तो लेट्स से कि आप इसको 1 अगस्त से अगर स्टार्ट करोगे, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो लगभग 1.5 महीने तक। तो लगभग हम 15 सितंबर तक यहाँ पर आ सकते हैं। फिर हम मूव कर सकते हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे IR, तो ये अपने आप में लगभग 50 आवर्स के अप्रोक्सीमेट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। एंड दैट टेक्स की नियरली 16 सितंबर से लेकर हम यहाँ पर इसको डेडिकेट कर सकते हैं लगभग 5 अक्टूबर तक, राइट। एक आखिरी चीज बिफोर अगले स्लाइड के ऊपर जाने से पहले, कुछ लोग ना गवर्नेंस जैसे सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। गवर्नेंस देखो हर साल कुछ मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स के आसपास का,
तो ये भी अपने आप में डेफिनेटली पॉइंट है। और यहाँ पर ना एक्चुअली क्वेश्चंस की ना रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है। आप देखना एक बार एग्जाम उठा के, तो आपको नोटिस करेगा कि हर साल ना लगभग सिमिलर ही थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स भी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं। ये लगभग आप 20 आवर्स के करीब आप अवेयरनेस को दे सकते हैं। बिल्कुल छोटा टॉपिक है पर जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका लगभग 6 अक्टूबर से स्टार्ट होके, ठीक है ना, आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 अक्टूबर से पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो सर ये तो काफी आप लंबा प्लान बता रहे हो, अभी और भी सब्जेक्ट्स आएंगे। पर आप एक बार नोटिस करो, मैंने आपको सिर्फ ये नहीं कहा कि आपको दिन रात यही एक सब्जेक्ट पढ़ना है। मैंने आपको बताया ना कि ये सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको डेली अपना ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है। 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी आप टाइम निकाल पाओ ऑप्शनल को भी देना है, प्लस 1 घंटे के करीब आप करंट अफेयर्स को भी दे सकते हो। ठीक है, प्रीलिम बूस्टर हो गया, एडिटोरियल डिस्कशन, आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो ये भी आपको करना है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली करनी है साथ में। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही आप IR पढ़ते रहो, नहीं, IR पढ़ो, एक स्लॉट पढ़ो, 3-4 घंटे आप पढ़ो डेफिनेटली उस दिन के अंदर, पर साथ में ही आपको ऑप्शनल अपना जो करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट करना चाहिए। बीच में जैसे फॉर एग्जांपल आप हफ्ते में एक बार हो गया तो आप CSET कर सकते हो, या फिर हफ्ते में 2 दिन आप दे सकते हो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। इस तरह से आपको CSET के साथ साथ हमारे कंप्लीट करते चलना है। तो CSET इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। तो ये कुछ ना दिन के 4-5 घंटे आपके एक्स्ट्रा ये ले जाएंगे। बाकी ये जो बाकी प्लान है कि एक सब्जेक्ट में आपको बता रहा हूँ दिन के, तो 3-4 घंटे वो ले जाएगा। तो इस तरह से अपने आप में आप नोटिस करोगे कि होलिस्टिक तैयारी हो रही है आपके प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। इसीलिए थोड़ा मैं ना डिटेल्ड यहाँ पे प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आगे चलते हैं ना, तो कुछ और छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। इन केस ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस दिस टेक्स रफली 20 आवर्स। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे हमारे 15 अक्टूबर तक। तो 16 अक्टूबर से आप इसको स्टार्ट करके आप कहीं ना कहीं आप इसको 22-23 अक्टूबर तक लेट से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप फर्दर मूव ऑन करोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आजकल काफी थोड़ा ना हॉट टॉपिक बन गया है। इवन प्रीलिम्स के अंदर भी कुछ टेक्निकल या ट्रिकी टॉपिक्स आजकल आने लग गए हैं। तो यहाँ पर भी आप अप्रोक्सीमेटली आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 80 आवर्स के करीब आप डिवोट कर सकते हो, ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड स्टडी हो जाए। तो 23 अक्टूबर 2024 से लेकर लगभग आपको 1 महीना लगेगा, तो 25 नवंबर तक आप यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नियरली आप कंप्लीट करोगे। फिर एक और सब्जेक्ट आता है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी साथ में एग्जाम हो रहा है, थोड़े से यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ गए हैं। प्रीलिम्स स्पेसिफिक, मेंस के रिगार्डिंग उतने ही थे, प्रीलिम्स में थोड़े से क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो ये भी लगभग आपका 75 आवर्स के करीब आपका ये सब्जेक्ट हो सकता है। तो 26 नवंबर से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, एंड आप इसको लगभग 1 महीना कंटिन्यू करो। तो लेट्स से अगर आपने 31 दिसंबर तक इसको आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपका एनवायरमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो मोटा मोटा ना आपके सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, अब बचे हैं कुछ एक्स्ट्रा वाले टॉपिक्स। उनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, पर उनको भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट बच गया। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत छोटा टॉपिक है, आपने ज्योग्राफी के ऊपर ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हार्डली ना 15 घंटे के अंदर आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 1 जनवरी से स्टार्ट करके इसको लगभग 6-7 जनवरी तक आप इसको डेफिनेटली आप कंप्लीट कर पाओगे। उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा जैसे कई बार ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये टॉपिक हमारे इकोनॉमी के साथ भी पढ़ सकते हो, पर कई बार इसको अलग से भी आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल छोटा टॉपिक है, 15 घंटे आप इसको दीजिए, तो 7 जनवरी से लेकर आप इसको कहीं ना कहीं 12 जनवरी के आसपास आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। उसी तरह से जो एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट है, इकोनॉमी के साथ ही पढ़ते हो, पर ये भी ना अपने आप में एक डेडिकेटेड टॉपिक बन गया है। हर साल मेंस के अंदर 50 मार्क्स का पेपर जो आता है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा थोड़ा टाइम देना, 25 घंटे भी दे दोगे ना, पर ये वर्थ है 25 घंटे, क्योंकि हर साल ये श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने 12 जनवरी तक अगर आप पहुंच गए थे, तो 13 जनवरी से आप स्टार्ट करते हुए, ठीक है ना, थोड़ा सा आप 10-12 दिन इसको दे सकते हो। लेट्स से 25 जनवरी तक आप यहाँ पे इसको दे दीजिएगा। फिर इंडियन सोसाइटी GS पेपर 1 के अंदर 75 मार्क्स का पेपर हमें यहाँ पे इंडियन सोसाइटी से देखने को मिलता है, राइट। तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप इसको लेट्स से आप 26 जनवरी से आप स्टार्ट करते हो, तो मैं मान के चलूंगा लगभग 30 घंटे के अंदर आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो, एंड लगभग 7 फरवरी के आसपास तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। उसी तरह से इंडियन सोसाइटी के साथ ही एक टॉपिक लिंक्ड है हमारा सोशल जस्टिस, उसको भी कंप्लीट करना जरूरी है। तो वो अगर आप 8 फरवरी से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप 15 घंटे के अंदर इसको भी आप कंप्लीट करोगे, तो कहीं ना कहीं लगभग आपकी 12-13 फरवरी तक आप ये कंप्लीट कर पाओगे। लास्टली आपको अगर आओगे इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ, GS3 के अंदर आता है, तो यहाँ पर इसको लगभग हम 30 आवर्स का टाइम यहाँ पे डिवोट कर सकते हैं, एंड वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम 14 फरवरी से लेकर आप 1 मार्च तक आप इसको लेकर जा सकते हो। लास्टली आपका आ गया छोटा सा कॉम्पोनेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो यहाँ पर भी आप 15 घंटे के करीब इसको मान चलिए। तो 1 मार्च से स्टार्ट करते हो या 2 मार्च से स्टार्ट करके आप यहाँ पर इसको 6-7 मार्च या 10 मार्च तक, हार्डली मैक्सिमम मान लेते हैं 10 मार्च तक आप इसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो।
तो ये मैंने पूरा का पूरा डिटेल्ड प्लान आपके सामने बना दिया है, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करते हुए पूरे प्लान को अपने एंड पे नोट कर लेना, ठीक है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आप ना इस हिसाब से पढ़ते रहो। मैं देखो फिर से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने प्लान को इसको एज इट इज ही फॉलो करना है कि अगर मान लो सर ने लिख दिया 13 जनवरी तो 13 जनवरी नहीं। आपका सिलेबस हो सकता है पहले कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कुछ कारणों की वजह से, कुछ फैमिली के अंदर कई बार कुछ कंसर्न आ जाते हैं, कुछ और कारण आ जाते हैं, कभी घर में किसी की शादी हो सकती है, ये इस तरह कई बार चीजें हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत प्लान ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। उसमें ये नहीं सोचना कि मैं तो 2 दिन पीछे हो गया या 3 दिन पीछे हो गया, नहीं। मैंने ना इस प्लान को इस हिसाब से बनाया कि बीच बीच में आपकी जो ब्रेक्स हैं, कोई आपका, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी आता है तब आपके पास वो भी है इन चीजों के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं ना, यहाँ पर मैंने जैसे इंडियन इकोनॉमी को मैंने 2 महीने इसीलिए दिए हैं कि हो सकता है आप 1.5 महीने, 1.25-2 महीने में कंप्लीट कर लो, पर 4-5 दिन उसको रिवाइज कर सकते हो आप कहीं ना कहीं, या फिर कुछ इमरजेंसी आ गई तब उसको एड्रेस कर पाओगे। तो इस तरह से वो सारे कॉम्पोनेंट्स भी यहाँ पे प्रॉपरली एड्रेस्ड है। तो आई होप आपने ना इस प्लान को अच्छे से समझा होगा, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, उसका तरीका आपको यही रखना है। ये तो एक सब्जेक्ट करना ही करना है, प्लस एट द सेम टाइम आपका सीसेट और आपका करंट अफेयर्स और आपका ऑप्शनल, ये साथ में चलता रहना चाहिए। डेली का 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दे सकते हो, ऑप्शनल को भी 2 घंटे दे सकते हो नियरली, और सीसेट को भी आप वीक में 2 दिन भी अगर आप डेडिकेट कर दोगे तो आई थिंक मोर देन एनफ होगा आपको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होगा तो देन यू नो कि हाँ यार मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, तो आपने ना एक बहुत बड़े टारगेट को उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जब वो डिवीजन आ चुकी है तो कहीं ना कहीं हमें समझना आसान हो जाएगा, गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज को आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, एंड आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। हमारा देखो एक बार फिर से बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, हमारा जो सीटीआर वाला मॉडल है ना, उसके अंदर भी ये सारी चीजें इसी तरह से हमें आपको पढ़ाई जाएंगी। फोकस यही होगा कि एक सब्जेक्ट को करें एंड उसको प्रॉपर ढंग से आपको पढ़ाया जाए, प्रॉपर उसकी टेस्ट आपको करवाए जाए, प्रॉपर उसकी रिवीजन भी हो, ठीक है ना। तो टाइमली बेसिस के ऊपर सारी चीजें कहीं ना कहीं होती रहेंगी, तो आपकी प्रिपरेशन अपने आप, तैयारी आपकी जो है प्रॉपर अलाइन रहेगी आपके एग्जाम के हिसाब से। आपको टारगेट कभी भी अपना भूलना नहीं है कि हमें कब अपना एग्जाम देना है, एंड जैसे ही हम अपने टारगेट्स को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आज का जो वीडियो था आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एक आइडिया लगा होगा कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया होगा आपने, एंड कहीं ना कहीं आई एम श्योर आप अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक भी करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।